गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपने जो 10th साइंस का जो चैप्टर है उसके जो आगे का भाग। आपने देखा था अपन नशीले पदार्थों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपन ने गुटखे के बारे में, तंबाकू, मदिरा, अफीम, इन सब चीज़ों के बारे में देखा था। अब देखो, इसके अलावा भी अन्य जो नशीले पदार्थ होते हैं उनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, इसके अलावा जैसे कोकीन है, भांग, चरस, गांजा, हशीश, LSD यानी लोयसर्जिक एसिड डाई एथाइल एमाइड, इसका पूरा नाम क्या है, लोयसर्जिक एसिड डाई एथाइल एमाइड आदि अन्य पदार्थ भी मादक पदार्थों के रूप में प्रचलन है, यानी ये नशे के रूप में इनका भी प्रचलन है। युवा इनका प्रयोग विभिन्न कारणों से कर बैठते हैं या चुंगल में फंस जाते हैं। इनके प्रयोग के दुष्प्रभाव से परिवार से विच्छेदन, अपराध प्रवृत्ति में वृद्धि, शारीरिक और मानसिक कमजोरी के रूप में सामने आती है। यानी वो चीज़ें तो अपने सारे नशीले पदार्थ पढ़े ही थे। इसके अलावा और भी जो नशीले पदार्थ हैं जिनके कारण क्या होती है, एक तो अवसाद उत्पन्न होता है। कोई भी व्यक्ति जो इनका सेवन करता है उनके अंदर इसका अवसाद उत्पन्न होता है। इसके अलावा उनके अंदर शारीरिक और मानसिक कमजोरी के रूप में भी, मतलब इनके शारीरिक शरीर का और मानसिक दोनों स्थिति को क्या होता है, नुकसान होता है। इसके लिए हमें इनका उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ताकि अपने परिवार, अपने शरीर और अपने आर्थिक स्थिति का विकास हो सके। इसके अलावा देखो, दवाओं के दुरुपयोग, अगला जो टॉपिक है, दक्षिणी एशिया में मादक पदार्थों की मांग के विषय में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत में नशा करने वालों में 42% शराब वाले हैं, 20% अफीम वाले, 30% हेरोइन वाले, 6% गांजा वाले और 18% से अधिक अन्य लोग अन्य प्रकार के नशों के आदी हैं। रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर के पर्चे पर मिलने वाली दवाएं जैसे मॉर्फिन, पेथेडीन, बिप्रीनोफ्रीन, प्रोपोक्सिफिन, फेफिन, नाइट्राजिपाम, डाइजिपाम का दुरुपयोग नशे के लिए बढ़ा है। यानी जो मेडिकल के अंदर भी ऐसी बहुत सारी दवाएं बनी हुई है जिनका लोग क्या कर रहे हैं, दरअसल से नशीले पदार्थों के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो यानी जो नशा करते हैं उनके अंदर ये जो नशे वाली दवाएं होती वो भी व्यक्ति इनका यूज कर रहा है। इसके आगे देखो, स्मैक का प्रयोग भी बढ़ा है, ये भी एक नशा है। पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में अफीम का पारंपरिक सेवन जारी है। यानी यहाँ पर जो भी कहीं इनके जो पारंपरिक जो प्रोग्राम होते हैं, जैसे शादी ब्याह होता है या कोई व्यक्ति की डेथ वगैरह हो जाती है, तो उस समय इनकी क्या की जाती है, मान वनवार की जाती है। वहीं पूर्वोत्तर राज्य में हेरोइन का इंजेक्शन लेने का भी चलन बढ़ा है। कोई व्यक्ति ऐसे भी हैं जैसे पंजाब, अपने मतलब राज्यों के अंदर जो इंजेक्शन के रूप में भी नशे के आती हैं। इसके अलावा आजकल बच्चे भी इसके, मतलब नहीं बच्चे हैं, बच्चे भी इसका उपयोग धड़ल्ले से कर रहे हैं नशीले पदार्थों का। जैसे बच्चे नशे के लिए थिनर, पेट्रोल, सॉल्वेंट ऑयल व गैर परंपरागत पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं। इनको मतलब जो यूज कर रहे हैं, इनको सुगंध के रूप में, वो इनको नशे के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। सड़कों पर पलते बच्चे नस्ली दवाओं एवं शराब की लत के आसानी से शिकार हो जाते हैं। वह जूता चिपकाने वाले गोंद है, करेक्शन फ्लूइड है, स्प्रे पेंट है, नेल पॉलिश है, रबड़ सीमेंट है, सूखे इरेजर है, मार्कर्स है और गैसोलीन में मौजूद पदार्थों को सांस के साथ अपने शरीर में लेते हैं। यानी ये सब क्या करते हैं, जो बच्चे भी इनके आदी हो गए, जो कि इन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, नेल पॉलिश वगैरह, स्प्रिट वगैरह, पेट्रोल वगैरह, थिनर वगैरह और जो भी मार्कर वगैरह होते हैं, वाइटनर वगैरह होते हैं, इन चीज़ों को वो सुगंध के रूप में उपयोग कर रहे हैं और आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, जो कि उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक है। नशे में जिंदगी की सच्चाई के तथा भूख के बेखबर होने का प्रयास करने से बच्चे डरावने सपने देख रहे हैं, फेफड़ों में सूजन आ रही है, गुर्दों की खराबी हो रही है, कभी भी ठीक नहीं होने वाली मानसिक क्षति जैसी शारीरिक व मानसिक समस्याएं मोल में ले आते हैं। यानी इनके अंदर बड़े तो इनके प्रयोग कर रहे हैं, उनको देख देख के आजकल जो मतलब जो गरीब बच्चे हैं, इसके अलावा अन्य जो दूसरे बच्चे हैं, जो भी इसका भी क्या कर रहे हैं, नशों का प्रयोग कर रहे हैं। अलग अलग छोटी चीज़ों से वो इनको नशों के अंदर प्रयोग कर रहे हैं। तो अपने को इनको क्या करना पड़ेगा, बच्चों को जागरूक करना पड़ेगा, ताकि वो इस नशे से दूर हो सके, ताकि उनके भविष्य का निर्माण हो सके और उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति बच सके। और यदि वो नशे के अभी से आदी हो जाएंगे तो आने वाली स्थिति के अंदर उनका ना तो परिवार रहेगा और ना वह खुद रह पाएंगे।
तो इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। किसी भी व्यक्ति को नशे के आदी हो तो उसे अपने को छुड़ाने का प्रयास करना है। इसके आगे देखो खाद्य पदार्थों में मिलावट के कुप्रभाव या दुष्प्रभाव। देखो खाद्य पदार्थों में मिलावट जैसे ये है कि आजकल अपन रोजमर्रा के जीवन के अंदर जो भी चीजें ला रहे हैं उनके अंदर हर चीज के अंदर किसी ना किसी चीज के अंदर कोई ना कोई पदार्थ के दूसरे पदार्थ के रूप में मिलावट की जा रही है, जो जिससे अपने शरीर को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो देखो आज जन सामान्य बीच में एक अवधारणा बनती जा रही है कि बाजार में मिलने वाली हर चीज में कुछ ना कुछ मिलावट जरूर है। ये सामान्य चिंता स्वाभाविक है और मिलावट का कारण सबसे ज़्यादा हमारी जो अपन रोज चीज़ें यूज में करते हैं उन चीज़ों के अंदर हो रही है। उससे अपने शारीरिक नुकसान होगा, मानसिक नुकसान होगा तथा आर्थिक स्थिति भी खराब होगी। संपूर्ण देश में मिलावटी खाद्य पदार्थों की भरमार हो रही है। आजकल नकली दूध आ रहे हैं, घी आ रहे हैं, तेल आ रहे हैं, चाय पत्ती आ रही है, मसाले आ रहे हैं, धड़ल्ले से बिक रहे हैं। अगर कोई इन्हें खाकर बीमार पड़ जाता है तो हालत और भी खराब हो जाती है, क्योंकि जीवन रक्षक दवाएं भी नकली बिक रही है। यानी आज तक ये तो मिलावट खाद्य पदार्थों में हो ही रही है, इसके अलावा जो दवाएं हैं उनके अंदर भी मिलावट चल रही है। एक अनुमान के मुताबिक 30 से 40% सामान में मिलावट होती है। खाद्य पदार्थों की मिलावट वस्तु पर निगाह डालने पर पता चलता है कि मिलावटी सामान का निर्माण करने वाले लोग कितनी चालाकी से हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। सबसे पहले आजकल के सबसे चर्चित मामले कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में देखते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप सबने पी होगी। हमारे देश के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाए जाने वाले तत्वों में मानक निर्धारित न होने से शीतल पेयों में मिलाए जाने वाले तत्वों की मात्रा कितनी होनी चाहिए इसकी जानकारी सरकार तक को नहीं है। दरअसल कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाले लिंडेन, डीडीटी, मेलेथियन और क्लोरपाइरिफॉस कैंसर, स्नायु, प्रजनन संबंधी बीमारियों और प्रतिरक्षा तंत्र के संबंधित बीमारियां उत्पन्न कर रही है। यहाँ से आप अंडरलाइन भी कर लेना जो भी ये दवा इसके अंदर जो ये नाम आए हैं। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण में फॉस्फोरिक अम्ल डाला जाता है, यानी जो एक प्रकार का क्या है, एसिड है, जो कि क्या करता है, अपने सीधे दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है। और जो कि ये जो एसिड होता है उसको लोहे को गलाने की क्षमता होती है और उसको अपन क्या करते हैं, अपने शरीर के अंदर लेते हैं। तो अपने जो क्या होगा, अपने जो शरीर की जो मतलब संरचना है उनके अंदर तो दुष्प्रभाव होना ही है। इसके अलावा इसी तरह से इसमें मिला एथिलीन ग्लाइकोल, ये आपको अंडरलाइन कर लेना है। इसके अंदर कौन कौन से फॉस्फोरिक अम्ल डाला जाता है जो कि दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है। इसके अलावा इसके अंदर एथिलीन ग्लाइकोल रसायन नामक पानी को 0 डिग्री तक जमने नहीं देता है। इसे आम भाषा में क्या कहते हैं, मीठा जहर भी कहा जाता है। यानी ये क्या करता है, पानी को जमने ही नहीं देगा, ये अपने शरीर के अंदर जाएगा तो क्या करेगा, आप देख लो। इसी प्रकार बोरिक, एरिथ्रोबिक और बेंजोइल अम्ल मिलकर कोल्ड ड्रिंक्स को अति अम्लता प्रदान करते हैं। इसी प्रकार अन्य दूसरे पदार्थ हैं, इनको भी आप अंडरलाइन कर लेना अच्छे से, जिससे पेट में जलन हो जाती है, खट्टे डकारे वगैरह, दिमाग में सनसनी, चिड़चिड़ापन, एसिडिटी और हड्डियों के विकास में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा ये मेन सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोल्ड ड्रिंक्स में 0.4 ppS शीशा डाला जाता है, जो कि अपने तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर और मांसपेशियों के लिए क्या है, बहुत ही घातक है। तो आपको पूछेगा कि भाई खाद्य पदार्थों की मिलावट से क्या क्या आपको नुकसान होते हैं, इनको होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बताइए। ये 2 नंबर के अंदर क्वेश्चन भी आ रखा है, तो आपको इनके कम से कम 4 पॉइंट अच्छे से ध्यान रखने हैं कि इनके दुष्प्रभाव कौन किस किस कारण हो सकते हैं। ये जो भी अंडरलाइन की वो अच्छे से ध्यान रखना आप। इसमें मिली कैफीन की मात्रा, इसके अलावा इसके अंदर कैफीन भी मिलाते हैं जिससे सिर दर्द की समस्या हो जाती है, अनिद्रा की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके आगे देखो, आजकल दूध भी क्या है, स्वास्थ्यवर्धक द्रव न होकर मात्र मिलावटी तत्वों का एक नमूना होकर रह गया है, जिसके प्रयोग से लाभ कम और हानियां ज़्यादा हो रही है। हालत ये है कि लोग दूध के नाम पर यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर, रिफाइंड तेल पी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की जांच में चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है कि राज्य की 25% लोग घटिया, मिलावटी और हानिकारक दूध पी रहे हैं। बाजारों में उपलब्ध तेल और घी की हालत भी बहुत ही खराब है। सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज मिलाए जा रहे हैं, यानी ऑर्जिमोन, और सस्ता पाम ऑयल मिलाया जा रहा है। देसी घी में वनस्पति घी की मिलावट की जा रही है। मिर्ची पाउडर के अंदर ईंट का चूरा मिलाया जा रहा है। सौंफ पर कृत्रिम हरा रंग चढ़ाया जा रहा है। हल्दी में लेड, क्रोमेट और पीली मिट्टी मिलाई जा रही है। धनिया और मिर्च में गंधक वगैरह मिलाए जा रहे हैं। काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाए जा रहे हैं।
फल और सब्जियों में चटक रंग के लिए रासायनिक इंजेक्शन व ताज़ा दिखने के लिए लेड और कॉपर विलेन का छिड़काव किया जा रहा है। सफ़ेदी के लिए गोभी पर सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जा रहा है। चना व अरहर की दाल में खंसारी दाल, बेसन में मक्के का आटा मिलाया जा रहा है। दाल चावल पर बनावटी रंगों की पॉलिश की जा रही है। तो ये सब चीज़ें, यानी जो भी चीज़ें आ रही हैं, इन सब चीज़ों के अंदर मिलावट की जा रही है। तो अपने को अच्छे से शुद्ध चीज़ों का ही सेवन करना चाहिए और ध्यान से कोई भी वस्तु खरीदते समय उसका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। दवाओं में मिलावट तो सभी सीमाओं को पार कर गई है। इसका अंदाज़ा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि नकली दवाओं की समस्या और औषधि विनिमय पर गठित मॉसलेकर समिति ने नकली दवाओं का धंधा करने वालों की मृत्यु दंड तक देने की सिफारिश की। यानी एक समिति बनी थी जिसका नाम है मॉसलेकर समिति। इसने क्या किया था, जो नकली दवाएं बनाते हैं उनके धंधे को बंद करने के लिए एक समिति का गठन किया और ये कहा गया कि इस समिति के अनुसार जो भी इसका ये मिलावट करता है दवाओं के अंदर, उसको मृत्यु दंड देना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि मिलावट की इस महारोग से निपटने में कानूनी रूप में क्या प्रावधान है। सच्चाई तो ये है कि समस्या की जड़ में देश में जरूरी मानकों का अभाव है। सुरक्षित भोजन के संदर्भ में भारत में मुख्य कानून है 1954 का खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम, जिसे PFA के नाम से जाना जाता है। इस कानून का नियम 65 खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों या मिलावट का नियमन करता है, लेकिन ये नियम दोषी लोगों को सजा दिलाने में लगभग क्या है, नाकाम रहा है, जिससे ये लोग पकड़े जाने के बाद छूटकर पुनः उसी धंधे के अंदर लग जाते हैं। कानून चाहे कितने भी कठोर बना दिए जाएं, लेकिन जब तक ये काम चोरी व स्पष्ट असमता, जानबूझकर या गलती से जांच कार्य को कमज़ोर करना, मुकदमों को सही ढंग से नहीं चलाना, धन और शक्ति राजनीतिक प्रभावों का इस्तेमाल करना, कछुए की चाल से चलती न्याय प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं होना, तब तक ये बात बनने वाली नहीं है। सरकार यदि वास्तव में मिलावट को रोकने के लिए दृढ़ संकल्प ले लें तो कोई दो राय नहीं है, और आवश्यकता बस एक ठोस नीति और उचित क्रियान्वयन की है। यानी अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक मजबूत कदम उठाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ताकि अपन इन सारी मिलावटी चीज़ों से बच सकें। आपके इसके अंदर इम्पोर्टेंट यही है कि जो खाद्य पदार्थों की मिलावट के होने वाले दुष्प्रभाव बताइए, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कौन कौन से दूसरे पदार्थ मिलाए जाते हैं, या जो अन्य आप जो वस्तु यूज में करते हो घरों के अंदर, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें दूसरी मिलाई जाती हैं, उनके बारे में देखना है और इनसे अपने शरीर के अंदर होने वाले नुकसान के बारे में बताना है। तो आज आपके ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गए। इसके जो क्वेश्चन होंगे वो अपन आगे की टर्म के अंदर करेंगे। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ना है और इसके जो भी क्वेश्चन आंसर है वो आपको इसकी कॉपी के अंदर करने हैं। धन्यवाद।